जी आलोक जी, वीडियो ऑन करें। जी पदय सर। हाँ जी आलोक जी, जी सर। आपको बीएससी करके असिस्टेंट हो गए, पीजी नहीं किया आपने? जी सर। अच्छा, आलोक जी का थर्ड मॉक है सर। और आपका कब है इंटरव्यू आलोक जी? सर 10 तारीख को है। जी गुड। आपने टाई कब किसने बांधी आपकी? सर मैंने खुद ट्राई की पहली बार बांधने का। तो ये तो ठीक से नहीं बंधी हुई लग रही ना। सर पहली बार ट्राई किया इसलिए सॉरी सर। अच्छा, चलिए आज का अखबार पढ़ा आपने? जी सर। आज क्या तिथि है? सर तिथि सॉरी सर, मैं तिथि नहीं देख पाया आज की, लेकिन तारीख आज सर 3 दिसंबर है। तारीख तो है, तिथि पूछी मैंने। अच्छा, मुझे बताएंगे कौन सा महीना चल रहा है भारतीय पंचांग के हिसाब से? जी सर। सर मार्च से शुरू हो गया सर। मार्क्सिस का कौन सा पक्ष है? शुक्ल सर ये पक्ष है या कृष्ण पक्ष है? सर ये कृष्ण पक्ष है अभी। 12 महीनों के नाम याद है आपको? जी सर। बताइए देंगे। सर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने तो साइंस पढ़ी है। जी सर। आप बताएंगे ये जो आपका कुतुबनुमा है, कुतुबनुमा, इसका आविष्कार किसने किया था? सर कुतुबनुमा, हाँ, सॉरी सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। दिशा सूचक यंत्र होता है ना। अच्छा वो, जी जी। कंपास कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपास? जी सॉरी सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ नाम अभी। ये तो बहुत बहुत छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। जी सर मैं श्योर नहीं हूँ के नाम पे, इसलिए भी सॉरी सर। अच्छा अच्छा, मुझे बताएंगे कि केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? सर केमिस्ट्री में हम मुख्यतः इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो केमिस्ट्री है, ये कौन सी साइंस में आती है? फिजिकल साइंस में आती है, अर्थ साइंस में आती है, या लाइफ साइंसेज में आती है? सर चूंकि इसका कुछ पोर्शन हम ऑर्गेनिक्स हमारी लाइफ साइंसेस में से भी संबंधित है, और कुछ पोर्शन का फिजिकल साइंसेस से भी संबंधित है, तो ये मुख्यतः दोनों में आती है। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, तो केमिस्ट्री के साथ और कुछ जोड़ा ही नहीं है, न बायोकेमिस्ट्री जोड़ा न और जोड़ा। एक ये केमिस्ट्री में ये क्या कहते हैं इसको, बायोकेमिस्ट्री जी है ना, बायोकेमिस्ट्री, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? सर बायोकेमिस्ट्री में हम मुख्यतः जो हमारे उत्पाद होते हैं उनका हम देखते हैं कि हम किस प्रकार जीवन में उपयोग कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई परमाणु है, उसके हम किस प्रकार से संरचना में परिवर्तन करें कि जो जीवों के लिए लाभकारी हो, उनके इलाज में लाभकारी हो। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जो हमारी जो यूरेनियम होता है, कोबाल्ट 60 होता है, इनका भी हम कैंसर के इलाज में इस तरह से करते हैं। तो हम मुख्यतः इसका अध्ययन करते हैं। आप तो स्कूल में लैब असिस्टेंट है, वहां पर पूरे केमिकल्स तो होते नहीं है, फिर प्रैक्टिकल कैसे कराते हैं आप? सर चूंकि अभी विद्यालय में प्रयोगशाला बने हुए 3 साल ही हुआ है, तो अभी सामान पूर्णतः उपलब्ध है। अच्छा, सारे ऑपरेटर्स हैं? जी सर, जो भी मतलब 11th और 12th के विषयों में जो उपकरण दिए हुए होते हैं सभी अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं। अच्छा, इसकी खरीद कैसे होती है आपके? सर खरीद के लिए सर्वप्रथम जो लैब असिस्टेंट होता है वो इसकी सूची तैयार करता है, और उसके पश्चात जो संबंधित एचओडी होता है वो इसे अप्रूव करता है। उसके पश्चात ये विद्यालय की संस्था प्रदान के पास जाता है, और फिर एसडीएमसी कमेटी के माध्यम से इसका प्रस्ताव लिया जाता है, और उसके पश्चात विद्यालय के बजट की डिमांड की जाती है, और उसके पश्चात ये बिल पास होकर सामग्री विद्यालय में उपलब्ध होती है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आप क्या आप मानकर चलते हैं कि आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हो जाएंगे? जी सर। आपको पक्का विश्वास है? जी सर, मुझे विश्वास है इस बार। पता है जी, ये प्रशासनिक सेवा या राज्य सेवा क्या होती है? कितने प्रकार की राज्य सेवा है राजस्थान राज्य सेवा? उसमें नंबर 1 पे तो आरएएस है जी। नंबर 2 पे आरपीएस है। जी। उसके बाद सर इसके कितने प्रकार पश्चात जो की हैं?
सर इसको हम लगभग 20 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपने जैसे बताया कि प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, इसके अलावा लेखा सेवा, बीमा सेवा, महिला एवं बाल विकास सेवा, महिला सेवा, सहकारिता सेवा, आबकारी सेवा, और इस तरह से सर अन्य विभागों में इसको विभाजित किया गया है। ग्रामीण विकास अधिकारी का पद सृजित हुआ, कब हुआ ये? सर इसका पद मुख्यतः जो हमारे पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था उसके पश्चात जो ब्लॉक स्तर पे इसकी नियुक्ति होती है। कब हुआ ये पद सृजित? सर मैं गैस करना चाहूंगा, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम 1992 के बाद लागू हुआ था, तो इसके पश्चात लागू हुआ होगा। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? सर सर्वप्रथम तो इसकी शुरुआत 1959 में हमारे राजस्थान के नागौर जिले से मुख्य प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय से इसकी शुरुआत की गई थी। पंचायत राज सुधार अधिनियम कब लागू हुआ, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था और की गई? सर समय समय पर इसमें सुधार किया जाता रहा है, और सर इसके लिए समितियां भी बनी है, और सर एग्जैक्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ कब लागू हुआ ये पूर्णतः। अच्छा, ये जो ग्रामीण विकास सेवा है ये स्टेट सर्विस में आती है या सबऑर्डिनेट सर्विस में आती है? सर ये स्टेट सर्विस में है। अच्छा, पक्का पता है ना आपको? जी सर, ग्रामीण विकास सेवा के तहत जो बीडीओ नियुक्त किए जाते हैं वो राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे कि एक पंचायत में कितनी जनसंख्या होती है? सर इसमें मुख्यतः 8 से 10,000 तक की संख्या होती है। 8 से 10,000 से नीचे में पंचायत नहीं होती? सर इसका निर्धारण जो चुनाव आयोग है वह करता है कि अगर सीमांक जो भी अधिक आबादी होती है और अगर उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होती है तो हम कम भी आबादी में भी ग्राम पंचायत का निर्माण कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि पंचायत में, ग्राम पंचायत में कितनी जनसंख्या पर पंचायत बनती है गांव में? सर मैं गैस करना चाहूंगा लगभग 10,000 के आसपास तक होती है। उससे नीचे के गांव में पंचायत नहीं होती? आप कौन से गांव के हैं? सर मैं जमारामगढ़ तहसील में राजपुर पास गांव का हूँ। कितनी जनसंख्या आपके गांव की? सर लगभग 7 से 8,000 के करीब होगी। अच्छा, तब तो आपकी पंचायत है, और उससे कम जनसंख्या वाले गांव में पंचायत नहीं होती? सर होती है, लेकिन सर उसका निर्धारण जो चुनाव आयोग है वह करता है, तो अभी वर्तमान में जानकारी नहीं कितनी होगी। अच्छा, मुझे बताइए फिर नगर पालिका के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित है? सर नगर पालिका के लिए मुख्यतः जो 20,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए होती है। और नगर परिषद? सर 1 लाख से 5 लाख के बीच की आबादी के लिए नगर परिषद होती है। और इससे अधिक आबादी पर नगर निगम होता है। अच्छा, चलिए मुझे बताइए कि राजस्थान में कितने नगर निगम हैं? सर राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम हैं। कौन कौन से हैं, बता दो एक बार। सर जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम बने हुए हैं, और इसके अलावा जो बाकी 4। अच्छा, तो ये हो गए, बाकी 4 कौन से हैं? सर एक अजमेर, और सर बीकानेर, उदयपुर, और सर जोधपुर, सॉरी इसके अलावा और भरतपुर। एक नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या कम से कम निर्धारित है? सर 5 लाख से अधिक जनसंख्या निर्धारित की गई है। अच्छा, चलो मुझे ये बताएं कि एक पंचायत समिति में कितनी पंचायतें होती है लगभग, ग्राम पंचायतें? सॉरी सर मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। थोड़ा इतिहास के बारे में जानकारी होगी आपको, आपने बीएससी किया, लेकिन इसमें प्री में और मेन में तो आपने पढ़े ही हैं। जी सर। मुझे बताइए कि तिलक ने 2 उत्सव प्रारंभ किए थे, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। जी। ये कब शुरू किए थे, कौन से सन में शुरू किए थे इन्होंने?
सर ये 1907 के आसपास शुरुआत की गई थी इनकी, और सर मैं गैस करना चाहूंगा, और सर इसका मुख्य ये आप उद्देश्य गैस अब गैस बार बार गैस नहीं कर सकते, अम, गैस करने की होती है। सर एग्जैक्ट सन याद नहीं, लेकिन 1905 के बाद आपसी लोगों में एकता बढ़ाने के उद्देश्य से इनकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी ये तो बताया नहीं आपने। अच्छा, पंडिता रमाबाई का नाम सुना है आपने? रमाबाई सरस्वती। सर सुना है, लेकिन थोड़ा अधिक जानकारी नहीं के बारे में। और मीराबेन का नाम सुना है? मीराबेन। सॉरी सर। अच्छा, तो ये बताइए कि एक भारत दुर्दशा नाम का नाटक किसने लिखा? सर सर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने के द्वारा से इसका ये लिखा गया नाटक। हाँ, इसके क्या आपने पढ़ा है क्या? ये नहीं पढ़ा या इसके बारे में नहीं पढ़ा हो आपने? सर, नहीं पढ़ा? मुझे नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, ये मुझे बताएंगे कि यूरोपियंस भारत में कब आए पहली बार? जी सर, सर्वप्रथम ये व्यापार करने के उद्देश्य से 1498 में आए थे कालीकट तट पे, और उसके पश्चात धीरे धीरे जब इन्होंने व्यापार पे अपना अधिकार कर लिया तो उसके कौन आया था और किसने उसका स्वागत किया भारतीय सीमा पर? सर वहाँ के शासक जामोरिन के द्वारा उनका स्वागत किया गया था, और सर्वप्रथम वास्को डी गामा जी आए थे 1498 ईस्वी में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले फ्रेंच कंपनी आई या पहले इंग्लिश कंपनी आई या पहले डच कंपनी आई? सर सबसे पहले डच कंपनी आई थी, और उसके पश्चात सर मैं श्योर न्यूज के बारे में भी बोलते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये टीपू सुल्तान का नाम अखबारों में खूब चलता है कई बार। टीपू जी सुल्तान। जी सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर टीपू सुल्तान हमारे दक्षिण भारत की जो मैसूर प्रांत है वहाँ के शासक रहे हुए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के दौरान और आपसी विवाद के कारण इनको वहां से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था, और इस युद्ध में ये परास्त हो चुके थे, और इसके पश्चात जो दक्षिण भारत में पूर्णतया ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनका अधिकार हो गया था, और ये वहाँ के दक्षिण भारत में जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। जी आलोक जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। प्रयोगशाला सहायक हैं आप? जी सर। अच्छा, ये बताइए, शहद जो होता है उसमें क्या मिलावट की जाती है? सर शहद में मुख्यतः जो चीनी की मात्रा है उसको अधिक किया जाता है, तो इस प्रकार इसमें इसकी मात्रा अधिक करके इसमें मिलावट की जाती है। अच्छा, आज एक न्यूज आई है कि जो चाइना है, चाइनीज सिरप, जी सर। उसको शहद में मिलाया जाता है, तो चाइनीज सिरप क्या होती है? सर सिरप में मुख्यतः ये देखा जाता है कि ये किस उत्पाद से बनाया गया है, चुकंदर से, मतलब गन्ना से, या फिर इस तरह की जो अन्य उत्पाद इसमें मिला करके इसकी मिठास को इसमें बढ़ाया जाता है, तो शायद इसी से संबंधित है। अच्छा, एक और अभी चर्चा में है 100 ऑक्टेन पेट्रोल, ये जी क्या सर। है? सर हाल ही में जो हमारी इंडियन ऑयल कंपनी है उनके द्वारा इसका मतलब ये पेट्रोल का इसके रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, और इसके माध्यम से जो इसमें 100% जो ऑक्टेन होते हैं वो होता है, उसमें हेप्टेन बिल्कुल भी नहीं होता है, और इसके द्वारा जो ईंधन की जो गुणवत्ता है वो काफी अच्छी रहती है, क्योंकि जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होगा ईंधन उतना ही बेहतर ढंग से कार्य कर पाएगा। अच्छा, भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं जहाँ पर ये 100 ऑक्टेन पेट्रोल प्रचलन में है? सर भारत इसको लागू करने वाला छठा देश है, और इससे पहले अमेरिका, और सर मैं गेस करना चाहूंगा जापान और चीन इत्यादि देश हैं। अच्छा, जर्मनी है क्या? सर मैं श्योर नहीं हूँ, इसके बारे में बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, भारत विश्व के लिए सस्ती दवा की फैक्ट्री है, पर दवाओं के उत्पादन के लिए हम चीन पर निर्भर हैं। जी
ऐसा क्यों? सर चूंकि सर दवाइयों के निर्माण के लिए हमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड चाहिए होते हैं, उनके निर्माण के लिए चीन जो सर्वाधिक उत्पादक देश है, और हमें जो कच्चे माल के लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हम इसका उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें कच्चे माल की आपूर्ति चीन से नहीं होगी तब तक हम इसका अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और न्यूज़ है, भारत में सभी लोगों को टीके की आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्वास्थ्य मंत्रालय की आज एक न्यूज़ पढ़ी है मैंने। जी तो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी जैसे पोलियो टीकाकरण होता है तो उसमें बार बार टीकाकरण करने की आवश्यकता होती थी, और स्वास्थ्य जी। मंत्रालय कहता है कि एक बार भी सभी को नहीं लगाया जाएगा। तो कैसे रोग का प्रसार कैसे रोकेगा ये? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि अगर हम एक निश्चित आबादी को इसका टीका लगा देते हैं तो जो इसका जो कम्युनिटी प्रसार जो हो रहा है उसको हम काफी ज्यादा रोकने में सफल हो पाएंगे, और हो सकता है कि कुछ आबादी को टीकाकरण करने के पश्चात इस महामारी का फैलाव रुक जाए और हमें जो अन्य लोग हैं उनको टीकाकरण करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, चलिए ये बताइए, राजस्थान है उसमें बाजरे का उत्पादन कुल भारत के कुल उत्पादन का कितना है? बाजरे का उत्पादन सर लगभग 41% है। अच्छा, तो बाजरे को एमएसपी के अंतर्गत लाया गया है क्या? जी सर। श्योर है? जी सर। लेकिन न्यूज़ तो वो और कह रही है। सर बाजरे को लाया गया है, लेकिन चूंकि जो यहाँ की राज्य सरकारें हैं वो इसे खाद्य वितरण कार्यक्रम के दौरान इसको वितरण करने में असमर्थ रहती है, क्योंकि ये जल्दी ही खराब हो जाता है और क्योंकि इसकी एमएसपी खरीद काफी कम होती है। अच्छा, ये बताइए, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ प्रशासक के बीच में क्या अंतर होता है? सर विशेषज्ञ जो होते हैं वो किसी एक क्षेत्र विशेष, उदाहरण के तौर पर ऊर्जा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, इनमें एक विशेष डिग्रीधारी होते हैं और उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने का काफी अनुभव होता है। वही सामान्यज्ञ किसी क्षेत्र विशेष में किसी अधिक उपाधि के को धारण करते हुए इस सभी क्षेत्रों में एक सामान्य ज्ञान रखते हैं, जिसका उपयोग वे सभी क्षेत्रों में समान रूप से कर पाते हैं। अच्छा, जीएसटी के बारे में जानकारी है आपको? जी सर। जीएसटी से किन क्षेत्रों को मुक्त रखा गया है? सर इससे मुख्यतः जो बिजली, पेट्रोलियम और जिनसे सरकार को अधिक आय होती थी उन क्षेत्रों को मुक्त रखा गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? सर सरकार का मानना था कि क्योंकि ये सरकार के रेवेन्यू के सर्वाधिक अच्छे सोर्स हैं और इनको जीएसटी में लाने के पश्चात सरकार को उतनी अधिक आय हो नहीं पाएगी जितनी वर्तमान में इससे हो रही है, और चूंकि सरकार चाहे तो इन क्षेत्रों पे अधिक जो सेस लगाकर, कर लगाकर और अधिक अपना राजस्व का अर्जन कर सकती है, जो कि जीएसटी में आने के पश्चात संभव हो नहीं पाएगा। अच्छा, अंतिम प्रश्न, जी आज सर। हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति थे उनका जन्मदिन है, जी सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, उनके बारे में क्या जानते हैं आप? जी सर। सर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और इनका जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे तब से उनके साथ इनके संबंध रहे हैं, और इन्होंने इनको बाबू भी कहा जाता है, और क्योंकि इनका हमारे देश के आजादी में योगदान भी रहा है, और ये सब मुख्यतः मैं गेस करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश या बिहार से किसी से क्षेत्र से संबंधित है, और ये लगातार 2 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अच्छा, और किसी पद पर रहे हैं क्या? सर हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष पद था उस पर भी रह चुके हैं। अच्छा, खाद्य और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं? जी सर, उन्होंने ये खाद्य का क्षेत्र भी संभाला है। अच्छा, कोई पुरस्कार मिला है क्या इनको? सर मैं गेस करना चाहूंगा शायद भारत रत्न मिला हुआ है इनको। ठीक है, धन्यवाद जी। ललित जी सर। जी आलोक। जी सर। राजस्थान से शुरू करते हैं। एक राजस्थान के एक दुर्ग को एस्ट्रूकन कहा गया, एस्ट्रूकन। जी सर। कौन सा दुर्ग है वो? सर मैं कुंभलगढ़ और रणथंभौर में गेस करना चाहूंगा। गैस करिए। सर कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा गया। कंफर्म हो?
नो सर। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि कितने दुर्ग राजस्थान के आप बता सकते हैं जो वन और गिरी दुर्ग दोनों की सीमा में? वन और गिरी में सर तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंबोर और सवाई माधोपुर का किला समिति गेस कर पा रहा हूँ। ओके ओके ओके। अच्छा, संत दादू दयाल के बारे में पढ़ा है आपने? जी बताइए। सर, संत दादू दयाल के द्वारा कुछ दादू वाणी कही गई है और ये एक संत रहे हैं और इनका संबंध मुख्यतः जयपुर से रहा है और इनके द्वारा दादू पंथ संप्रदाय भी चलाया गया था और सर मुझे इतनी जानकारी है। अच्छा, ये अलग दरीबा क्या होता है? अच्छा, ये चौगान भी एक शब्द आता है, अलग दरीबा और चौगान। सॉरी सर। ओके। गरीबदास का दादू दयाल से क्या संबंध है? गरीबदास, सॉरी सर। दादू दयाल निर्गुण संत थे या सगुण भक्ति? सॉरी सर। ओके, निर्गुण और सगुण क्या होता है? सर, इसमें मुख्यतः एक ईश्वर की मतलब ईश्वर को आधार मान के किया जाता है कि जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं और नहीं मानते हैं, कुछ इस प्रकार के इसमें अंतर होता है। ओके, ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं है? नहीं सर, मतलब कुछ मूर्ति समय श्योर नहीं है इस बारे में, लेकिन कुछ इस तरह का अंतर होता है। ओके ओके ओके। अच्छा, एक मुड़िया लिपि होती है, मुड़िया लिपि। मुड़िया लिपि? हाँ, राजस्थान में प्रचलित है काफी मुड़िया लिपि, नहीं पता? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, एक व्यक्ति है भानु अथैया। जी जी जी। कौन है? सर, भानु अथैया को एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। किस फिल्म के लिए? सर, वो गांधी जी पर फिल्म थी, उसके ऊपर मिला है। अच्छा, राइट। गांधी जी की फिल्म वो बनाई किसने थी? सर, रिचर्ड, सर वो विदेशी थे। राइट आंसर है, आप अटक रहे हो बिना। सर, रिचर्ड एटनबरो। बिल्कुल गुड, सही आंसर है। अच्छा, एक अभी हाल ही में GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है। जी सर। तो सवाल सुनने पाया आपका? ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? सर जी, सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स दो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ हंगर हेल्पे और इनके द्वारा जारी किया जाता है और वर्तमान में 107 देशों में रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत देश की रैंकिंग 94 है और ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उदाहरण के तौर पर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सबसे काफी कम है और सर इसमें मुख्यतः 4। अच्छा, ये भारत का अंक क्या है, इसमें स्कोर क्या है? सर स्कोर सर 30 से भी कम रहा है, लगभग 28-29 के आसपास था। 27 है राइट आंसर आपका। जी सर। कितने देश ऐसे हैं जो भारत से भी पीछे हैं? सर, चूंकि भारत की रैंकिंग 94 है तो और इसके पश्चात 107 देशों में रैंकिंग जारी की गई थी, तो लगभग 14 देश इसके पीछे हैं। 12 देश इसके पीछे, ठीक है। अभी स्वच्छ भारत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? सॉरी सर। अच्छा अच्छा, मान लीजिए आप RS अधिकारी पद पर नियुक्त किए जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपको हर महीने एक अनधिकृत राशि दी जाती है, उस पोस्ट पे दी जाती है, अब आप क्या करेंगे उस राशि को लेकर? सर, मैं देखूंगा कि राशि मुझे ये क्यों दी जा रही है, किस उद्देश्य से दी जा रही है और ये पीछे का कौन दे रहा है, सर पता इसकी जांच पड़ताल करूंगा और अगर ये उद्देश्य उनका अच्छा होगा तो मैं उसे जनहित कार्य में लगाऊंगा, उसे सरकारी खजाने में शामिल कराऊंगा और अगर गलत उद्देश्य से दी जा रही है तो मैं संबंधित व्यक्ति के खिलाफ इसकी कार्रवाई करूंगा और जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी इसकी शिकायत करूंगा कि इस प्रकार का इसमें
कुछ नहीं, गलत वो हो रहा अच्छे है। कार्य के लिए है। वो कोई मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको दिलवाना है किसी को, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिलवाना है, उसके लिए वो आपको रिश्वत दी जाएगी। जी सर, मैं जो संबंधित कंपनी संस्था होगी उसे कहूंगा कि आप इसके लिए टेंडर जो उसमें आप शामिल होइए, और अगर आपका टेंडर अच्छा होगा तो हम उसको शामिल करेंगे, उसको टेंडर देंगे, और इसके बजाय आप जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान दीजिए बजाय रिश्वत देने के। क्या ये भ्रष्टाचार का अंग है? जी सर, अगर अनधिकृत रूप से, बिना निष्पक्ष रूप से अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है और उसे धन देकर या कोई अवैध पद या लालच देकर किसी कार्य को करवाया जाता है, वो एक तरह से करप्शन माना जाएगा। ओके। करप्शन से संबंधित एक समिति बहुत प्रसिद्ध रही है, जी बताएं। सर, मुख्यतः जो संथानम समिति थी उसकी सिफारिश के आधार पर हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। राइट, मुख्य गुड, कार्य ठीक है। अच्छा, ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री का हाल ही में एक विवाद हुआ है, किस राज्य में हुआ है? सर, वर्तमान में कई राज्यों में इसका विवाद हो चुका है। नहीं, अभी सबसे लेटेस्ट कौन सा है? सर, सही महाराष्ट्र का विवाद था, राजस्थान महाराष्ट्र का तो था। काफी पहले था महाराष्ट्र तो। उसके बाद तो 2-3 राज्य और इस तरह के विवाद में आ चुके हैं। अच्छा, ये बताएं कि राज्य स्तर पर सशक्त स्थिति किसकी है, राज्यपाल की या मुख्यमंत्री की? सर, चूंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह पर ही कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी कार्यपालिका का जो मुख्य लीडर है वो मुख्यमंत्री है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल के पास जो विशेष अधिकार होते हैं उनका प्रयोग करके वो भी कभी कभी इसमें मुख्यमंत्री से भी अधिक सशक्त हो सकता है। कौन सी विशेष परिस्थितियां? सर, अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य में जो प्रशासन है वो सही ढंग से चल नहीं पा रहा है और किसी आपातकाल की स्थिति उसे महसूस होती है, या जो किसी प्रकार के जो सरकार की मशीनरी वो कार्य करना बंद कर चुकी है और जो जनहित के मुद्दे हैं उनकी अवहेलना हो रही है, तो वो इसकी शिकायत राष्ट्रपति के माध्यम को कर सकता है, जिसके आधार पर राज्य में आपातकाल के लागू किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? सर, इसके लिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 356 है वो इसका प्रावधान करता है कि अगर किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश अंतिम पर। प्रश्न आपसे जी सर। मेरा कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है? अच्छा, ये लीजिए, राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया? जी सर, राज्यपाल का पद हमने सर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। आप कंफर्म रहिए, ऐसे सही आंसर कि आप कंफ्यूज रहते हैं तो नहीं रहना चाहिए। 10 को है ना इंटरव्यू? जी सर। जी ओके जी, उपाध्याय सर। हाँ आलोक जी। जी सर। एक तो सबसे बड़ी कमी मुझे आपके नजर आ रही है, आप कोई भी उत्तर देने से पहले बोलते हैं। जी सर। हर उत्तर देने से पहले बोलते हैं, फिर आप अंदर ही अंदर बुदबुदाते हैं एक आध शब्द और यस प्रश्न रिपीट कर देते हैं। ऐसा नहीं करें। और बार बार आप गैस करना चाहते हैं। कितनी बार गैस करेंगे? गैस की तो बीमारी हो रही है। सर, मैं श्योर हो नहीं पा रहा हूँ अभी भी क्वेश्चन आंसर पे। पता होता है लेकिन यू मस्ट बी श्योर व्हाइल यू आर इन द इंटरव्यू। एक आध बार ठीक है कि साहब मुझे थोड़ा सा वहां तक नजदीक तक पहुंच गया हूँ, लेकिन आपको लगे कि थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन है तो वहां आप कर सकते हैं। कितनी बार आपने गैस करने की बात करी? अच्छा, तीसरी बात ये कि प्रश्न पूरा नहीं होता उससे पहले तो आप उत्तर दे देते हैं। जैसे बाजरे के बारे में पूछा, उससे पहले ही आपने उसके परसेंटेज बता दी है ना। वन और गिरिदुर्ग के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं, सारी किलो के नाम ले लिया आपने। स्वच्छ भारत पुरस्कार और इस तरह। और एक अपना उत्तर स्पष्ट दें और संक्षेप में दें। संक्षेप में है ना, वो स्कूल में सिखाया जाता ना, वो संक्षेप में लिखना क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण। जी सर। ना समरी, तो समराइज करें आप, ज्यादा लंबा नहीं बोले। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ये टाई वाई को ठीक करना, उस दिन टाई अच्छे से नहीं बांध रखी है, ऊपर का बटन बंद होना चाहिए। जी सर। ऊपर टाई अगर लगाते हैं तो ऊपर का बटन बंद होना चाहिए, शर्ट का टाई ऊपर तक होनी चाहिए, नीचे जूते होने चाहिए बढ़िया वाले, लेस वाले,
जो आजकल चलते हैं खूब सारे, है ना, जी सॉक्स सर। होने चाहिए जूतों में, ये सब चीजें जरूरी है। आप में कॉन्फिडेंस भी है, थोड़ा टर्न आउट को ठीक करके जाना, थोड़ी स्माइल रखें। अभी जैसे मुस्कुरा रहे वैसे नहीं मुस्कुराए आप पहले पूरे इंटरव्यू में, तो थोड़ी पॉजिटिविटी भी दिखाएं, ठीक है ना। बाकी आपका बहुत ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है, 80%, ठीक है। ओके सर, ओके सर। थैंक यू। जी आलोक जी, जी सर सर। ने पूरा विश्लेषण कर लिया लगभग। एक और मैं इसमें चीज जोड़ना चाहूंगा, आप चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत गलत तरीके से देते हैं, बिगाड़ते हैं चेहरे को। ये थोड़ा सा सुधारिए। आज आप तीसरा मॉक दे रहे हैं और तीनों मॉक में आपका विश्लेषण जब किया गया तो आपको ये चीज जरूर बताई गई है कि आप जो अनुमान लगाते वक्त ये एक्सप्रेशन जो देते हैं या मुंह से जो आवाज निकालते हैं, इसको सुधारिए आप। अब आपका मेन इंटरव्यू भी है और तीसरे मॉक में भी आप यही गलती दोहरा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। अभी भी 5-6 दिन का जो समय है उसमें आप सुधारिए इसको। जी। और एक आपके जो एमएसपी वाला आंसर था उस पर थोड़ा सा आप विचार अलग थे आपके, जानकारियां सही रखें। अभी जो वर्तमान में चल रही न्यूज, ठीक है, उसको पढ़ें ठीक से। सर अधिकतर उत्तर बाजवा, आपके टू द पॉइंट थे, अच्छे थे, लेकिन उसमें संक्षिप्तता लाए तो और अच्छा रहेगा। जी शुभकामनाएं। सर, बाजरा था या नहीं था? बाजरे पर एमएसपी नहीं दिया जा रहा है अभी राजस्थान सरकार द्वारा, इसलिए इस पे थोड़ा सा विवाद है। सर वैसे शामिल तो है ना, जो 23 सूची जो जारी की गई थी? बिल्कुल उसमें जी शामिल है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा विवाद है इसमें। जी, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, ललित सर। जी आलोक जी, व्यक्तित्व पक्ष देखें तो एक आरएएस अधिकारी लगते हैं और अनुशासित भी लगते हैं। आवाज भी अच्छी है आपकी, शैली भी अच्छी है। और ये टाई पहनने का आपका अभ्यास है या अभी शुरू कर रहे हैं? सर अभी 1-2 दिन पहले शुरुआत की मैंने। तो अब आप रोज पहनना टाई। ठीक है सर। आपको लगता है कि मुझे पहननी चाहिए तो आप रोज पहनना। और जैसा कि उपाध्याय सर ने कहा, ऊपर वाला बटन बंद रखो पूरे दिन, जी सर। सांस छूटे पर उसको बंद रखना है ना। तो ओके एक सर। बोलना चाहिए पैनल को कि आप टाई आपने आपके लिए सहज है, अब ओके सर। आप नहीं है, वैसा नहीं लगे। ठीक है, ठीक है सर। अगर आपको लगे कि असहज है तो उसको छोड़ देना। आप टाई, बिना टाई भी आप कोट पहन सकते हैं। ठीक है सर। दूसरा ये है कि एक आपके आंसर राइट होते हुए भी आप कंफ्यूजन रखते हो। आप जी सर। देखे फिर कहते हो सर शायद है या नहीं है। तो इस तरह का कंफ्यूजन नहीं रखें। आप देखें जितने आंसर दिए हैं 90% आंसर राइट थे आपके। जी तो सर। थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास रखें कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ राइट दे रहा हूँ। और अगर कभी अनुमान की आवश्यकता पड़े तो 2 या 3 बार अनुमति से अनुमान लगाइए। पॉलिटी में कुछ अनुच्छेद रखें जो अभी इन दिनों घटनाक्रम जो चर्चा में है उनपे, उनके अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। कश्मीर, राज्यपाल, अधिनियम, अध्यादेश, ये सब जो चल रहा है, मुख्य मुख्य आपको आने चाहिए। करंट में आपकी अच्छी पकड़ है, फिर भी इसको और अच्छा तैयार करिए। कंसेप्ट लेवल पर भी जाइए। राजस्थान आर्ट कल्चर में भी आपने आधे जवाब दिए, आधे नहीं दिए। तो मुख्य संत, मुख्य किले, मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं, आर्ट कल्चर, मुख्य कलाएं, ये कुछ कुछ तैयार होना चाहिए। और कर सकते हैं, 6-7 दिन है आपके, कर सकते हैं इसको। ओके सर। बाकी अच्छा है, ओवरऑल बढ़िया है। ओके, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।